नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मेहनत। पूजा बहू, ये इतना सारा राशन का सामान, ये कपड़े और इतने सारे फल, ये क्यों और कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे। सविता जी ने अपनी बहू पूजा से पूछा। पूजा बोली, माँ जी, आज स्नेहा के बेटे रचित का जन्मदिन है, तो ये सब वहीं के लिए है। ननिहाल से कुछ तो जाना चाहिए। सविता जी बोली, जन्मदिन पर बच्चे के लिए एक खिलौना ले जाते। इतना सब क्यों क्यों लाई हो और कहाँ से लाई हो? माँ जी, वो मैंने अपने सोने के झुमके बेच दिए। स्नेहा के बेटे का जन्मदिन है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और उसके घर में आपको पता ही है कैसी स्थिति है। पूजा ने कहा। तो सविता जी बोली, दोनों घरों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है। कोरोना में अगर मैंने अपना दामाद खोया है तो अपना जवान बेटा और पति भी खोया है। अगर बेटी दुखी है तो बहू भी तो दुखी है। अगर वहाँ कोई कमाने वाला नहीं है तो यहाँ भी कोई नहीं है। तेरे अपने भी दो बच्चे हैं, दोनों की स्कूल फीस और घर के खर्च, इन सब के लिए तू कितनी मेहनत करती है। टिफ़िन सर्विस का काम करती है। मुझे दिखता है तू ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करती है। लेकिन स्नेहा के पास तो जरिया है, उसके सास ससुर के मकान का किराया आता है। लेकिन हमारा तो घर भी छोटा सा है। इसलिए अब तू ये लेन देन छोड़, अपने बच्चों की सोच। मेरी बेटी के पास उसके सास ससुर का घर और सास के बहुत से जेवर हैं, उसका गुजारा चल जाएगा। और मैं उससे कहूँगी कि वो भी कोई काम करे। जो चले गए उनके जाने का दुख तो सदैव रहेगा, लेकिन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तू अपनी और अपने बच्चों के लिए सोच और उनके लिए बचत भी कर। मेरी जिम्मेदारी भी तुझ पर ही है, अकेली कितना कुछ करेगी। तू ये सब सोचना छोड़, सारे फल फ्रिज में रख दे और राशन का सामान बाद में डिब्बों में डाल देंगे। तू बस रचित का एक सूट ले ले और एक खिलौना बाजार से ले लेंगे, इतना काफ़ी है। माँ जी, मैं तो 2 सूट लाई हूँ रचित के लिए और स्नेहा के लिए भी 2 सूट लाई हूँ। पूजा बोली। रचित का सूट बदल कर कल रवि के साइज का ले आना और वो सूट संभाल कर रख ले। जो स्नेहा के लिए थे वो तेरे काम आएंगे। चल अब खुद भी तैयार हो जाते और रवि और जूली को भी तैयार कर ले, फिर स्नेहा के घर चलेंगे। सविता जी बोली। पूजा बोली, माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं, सब समझती हैं। सविता जी बोली, इसमें अच्छी बुरी वाली कोई बात नहीं, जो सही है मैंने वही कहा। अगर स्नेहा के पास किसी चीज़ की कमी होती तो मैं अवश्य तुझे उसकी सहायता करने को कहती। लेकिन आज मेरी बहू जो इतनी मेहनत कर रही है और जिसका एक एक जेवर मुश्किल घड़ी में बिक चुका है, उसकी मेहनत की कमाई को मैं दिखावे के लिए जाया नहीं करूँगी। स्नेहा मेरी बेटी है तो तू मेरी बहू, बेटी के लिए बहू को परेशान नहीं करूँगी। पूजा सोच रही थी कि कोई और माँ होती तो बेटी के लिए ही सोचती, लेकिन मेरी सासू माँ तो बहू के दिल का दर्द भी समझती हैं और बहू की कमाई भी व्यर्थ नहीं खर्च करती। पति के जाने का दुख तो ताउम्र रहेगा, लेकिन सासू माँ का साथ और समझदारी जीवन की हर मुश्किल को आसान कर देगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।